नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं 12th क्लास वाले भैयाओं के लिए हमारी जो डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज है 4.2 यूजिंग प्रॉपर्टी, उसको लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो सबसे पहले हम जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार हम लोग ये पढ़ेंगे और लिख भी लेंगे। मैं अभी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी नहीं, केवल आपको समझना है। If row and column of a determinant are interchanged, then value of determinant is not changed। ठीक है, यदि किसी भी डिटरमिनेंट के हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी अंतर नहीं आता है। समझ लीजिए। देखिए अपने पास ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसकी किसी भी एक रो को कॉलम में और उस कॉलम को रो में, जैसे मान लो पहले ये फर्स्ट रो है R1 है और ये C1 है अपना, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो इस फर्स्ट रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं और फर्स्ट कॉलम का रो बना दूं तो फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगी। यानी ये किसके इक्वल होगा, ये जो इसकी फर्स्ट रो है इसका हमने क्या बना देना है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और सेकंड रो, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका हमने क्या बना दिया, फर्स्ट रो बना दी, ठीक है। बाकी का ये सब एज इट इज 2 4 6, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया और थर्ड कॉलम का थर्ड रो बन जाएगा हमारा, है ना। 4 6 7 3। तो फिर इसकी कोई भी वैल्यू चेंज आपस में नहीं होगी। देखिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया और ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन गया। तो फिर इनकी वैल्यू जो है बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी में इफ वी चेंज एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है, विद ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय 1, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। कैसे, देखो इसको समझ लीजिए, रटनी नहीं है, केवल समझनी है, इसलिए मैं उनकी लैंग्वेज को आपको नहीं लिखा रहा हूं। ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, इसकी किन्हीं भी 2 रोज को आपस में आप चेंज कर दो या किन्हीं 2 कॉलम्स को आपस में चेंज कर दो। जैसे ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, मैं इस फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के प्लेस पर लिख दूं, सेकंड कॉलम को फर्स्ट प्लेस के प्लेस पर। जैसे ये सेकंड कॉलम है, मैं इसको ये फर्स्ट कॉलम बना दूं 2 4 7, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं सेकंड कॉलम बना दूं और ये थर्ड कॉलम एज इट इज आ गया। तो अब ये वाली इसकी जितनी वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू तो सेम होगी लेकिन उसका साइन माइनस का हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाएगा। यानी अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के -8 आ रही है तो फिर इसकी वैल्यू +8 आएगी। इसकी वैल्यू यदि +8 आ रही है तो फिर इसकी वैल्यू -8 आएगी, यानी वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। इफ 2 rows or 2 columns, any 2 rows or any 2 columns of a determinant has identical values। Identical माने each elements are same, प्रत्येक एलिमेंट किन्हीं भी 2 रोज का या 2 कॉलम का सेम है तो फिर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखो उसको समझ लो एग्जांपल से। देखो ये अपने पास डिटरमिनेंट है। अब आप देखेंगे कि इसका जो कॉलम नंबर 1 है उसका प्रत्येक एलिमेंट 5 5 5 है, इसका प्रत्येक एलिमेंट 5 5 5 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। या फिर एक और एग्जांपल समझ लो, ऐसा नहीं कि प्रत्येक एलिमेंट सेम हो लेकिन जो एलिमेंट इसका है वही एलिमेंट इसका होना चाहिए। यानी
1 2 3 3 4 5 1 2 3। ठीक है, तो ये जो हमारे दो कॉलम्स है, ये दोनों कॉलम कैसे सेम है, आइडेंटिकल है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बिना लिखे समझ में कम आती है ना, तो लिखना पड़ेगा इसको। है क्या, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यानी किसी भी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट किन्हीं टू नंबर्स का सम दे रखा है, then the determinant is expressible as the sum of two determinant of the same order। कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो क्या अपने पास ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब आप इस डिटरमिनेंट को देखेंगे तो ये वाला जो रो है R1, इसके प्रत्येक एलिमेंट किन्हीं टू नंबर्स का सम है। ये देखो A1 प्लस K का, ये B1 और M का सम है, ये C1 और M का सम है। तो इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट, इनको लेकर के एक डिटरमिनेंट बना लेंगे। ठीक है, वो देखो कैसे बनेगा। देखिए इस प्रकार से इसका जो फर्स्ट वाला टर्म था A1, B1 और C1, और ये फिर दोनों R2 R3 वाले एलिमेंट हो गए। अब R1 का जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको ले लिया, और फिर R2 R3 फिर एलिमेंट आ गए। ठीक है, चाहे फिर वो कॉलम में हो चाहे फिर वो रोज में हो, इसी प्रकार से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, if each element of any row or column of a determinant, then the value of determinant is 0। ठीक है, देखो उसका एग्जांपल। देखिए ये अपने पास डिटरमिनेंट है, इसका जो कॉलम नंबर 2 है, इसका प्रत्येक एलिमेंट 0 है, तो फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या है, इफ टू ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में ऑफ अ रो और कॉलम, किसी एक रो या एक कॉलम के में ऑफ अ डिटरमिनेंट बी एडेड इक्वल मल्टीपल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रोज, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट बी चेंज। ठीक है, कैसे, इसका आप एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में जो बाकी की दो या रो कॉलम बची हैं, और में से एक या एक से ज्यादा के किसी भी रो को ले लो, किसी भी कॉलम को ले लो, प्रत्येक एलिमेंट में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दे तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होना। एग्जांपल समझ लो। देखिए ये अपने पास कोई एक डिटरमिनेंट है ABC PQR LMN, ये अपने पास डिटरमिनेंट है। अब मैं इसके इस कॉलम नंबर 1 में, ठीक है, इस C2 में, पूरे C2 में किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, ठीक है, तो जितनी वैल्यू इस डिटरमिनेंट की आएगी उतनी वैल्यू इस डिटरमिनेंट की आएगी। इसमें भी मैं किसी अदर नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने कोई एक दूसरा एलिमेंट बना लिया ABC, ये प्लस इसमें मान लो मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक टर्म में, XP, इसमें मैंने बाई का इंटू कर दिया प्रत्येक टर्म में, प्लस बाई L। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें प्लस XQ प्लस XR प्लस YM प्लस YM, इसमें प्रत्येक एलिमेंट में सेम डेट का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें सेम का हो गया, और वो मैंने इसमें प्लस कर लिए। मान लो आप इसकी वैल्यू हमारी, इस पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू कैपिटल A आ रही है। कितनी आ रही है? कैपिटल A। अब इसमें मल्टीप्लाई करके बन गया C2 और C3 एज इट इज रहेंगे, है ना, PQR LMN। तो
तो इसकी भी वैल्यू यही आएगी। क्लियर हो गया? जितनी वैल्यू, मान लिया हमने इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये हमने सपोज कर लिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है। अब इसके C2 में मैंने किसी एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया, C3 में किसी एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया, और उसको मैंने C1 में ऐड कर लिया, ये C2 C3 आएंगे रहेंगे। तो अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसकी वैल्यू भी इतनी ही आएगी। क्लियर है प्रॉपर्टी 6?